भारत ने अपने फैसले से दुनिया की नींद उड़ा रखी है और अब पूरी दुनिया भारत की शरण में आ गई। चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, नॉर्थ हो या साउथ, दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं जहां से भारत से गुहार लगाई जा रही और कहा जा रहा, भारत हम तो आपके दोस्त हैं, हमारी मदद कर दो। दरअसल भारत द्वारा 20 जुलाई को अनाज की गैर बासमती किस्मों के विदेशी शिपमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके बाद अमेरिका हो या फिर कोई दूसरा देश, सबके सब भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमें थोड़ा चावल दे दो। अब इसी कड़ी में भारत के पड़ोसी देश भूटान ने भारत से हिमालयी राज्य में चावल निर्यात की अनुमति देने का अनुरोध किया, क्योंकि भारत के फैसले से वैश्विक चावल की कीमतें बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भूटान ने 90,000 टन तक चावल शिपमेंट के लिए भारत से राजनयिक अनुरोध किया है। भारत के प्रतिबंध के बाद वैश्विक कीमतें 12 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। FAO और समग्र चावल मूल्य सूचकांक जुलाई 2023 में 129.97 अंक उछल गया, जो एक साल पहले की तुलना में 19.6% अधिक है। वैश्विक चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 40% है। अब इससे पहले नेपाल ने भारत से चावल मांगा था और कह दिया था कि भारत ही वो देश है जो हमारे सुख दुख का साथी है। दरअसल नेपाल चीन की गोद में बैठ गया था और वो सोच रहा था कि भारत कुछ नहीं बोलेगा, भारत सिर्फ उसकी मदद करेगा। लेकिन भारत ने जब बैन लगा दिया तो नेपाल की अकड़ ढीली पड़ गई। हालांकि भारत ने नेपाल को कुछ शर्तों पर चावल देने के लिए कह दिया, लेकिन भारत ने ये बता दिया कि उससे खेल खेलने का अंजाम क्या होता है। वैसे भारत ने एक तीर से दो निशाने चला दिए और दुनिया को बता दिया कि भारत के किसानों की कीमत क्या है, उनकी मेहनत में कितना दम है। अब ये जान लीजिए कि दुनिया में भारत कैसे चावल पर राज करता है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में चावल निर्यात के मामले में भारत की 40% हिस्सेदारी है। इसमें भी गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी करीब 25% है। ऐसे में भारत के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से ग्लोबल मार्केट में खाद्य कीमतों में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है। कई देशों में इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। भारत ने चावल पर बैन का फैसला आने वाले त्योहारी सीजन के दौरान घरेलू डिमांड में बढ़ोतरी और खुदरा कीमतों पर नियंत्रण को ध्यान में रखकर लिया गया है। देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती सफेद चावल की हिस्सेदारी करीब 25% है। पिछले कुछ समय से देश के अंदर चावल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई है। इस महीने चावल के दाम में 10 से 20% तक उछाल देखा गया है। इसके अलावा मौसम की अनिश्चितता के चलते इस बार धान की पैदावार कम हो सकती है। ऐसे में आने वाले वक्त में चावल की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। खैर, देखना तो ये होगा कि नेपाल के बाद क्या भारत भूटान के लिए भी बैन हटाएगा या फिर नहीं। आपका क्या कुछ कहना है मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर? कमेंट कर जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।